पेपर 822 DW, ये है आपका पेपर हाई स्कूल का। और इस प्रश्न में मैं आपके 13 प्रश्न करा चुका हूँ। 14वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है आपको। देखिए इसको कैसे बता रहे हैं। देखिए यहाँ आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ ABC और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है BDE। प्रश्न में दिया हुआ है कि ABC और BDE दोनों समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु। अब समबाहु त्रिभुज जो होता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात AB बराबर AC और बराबर BC होगा, और इसकी भुजा BE बराबर DE बराबर BD होगा। अब अगली प्रमेय है, ये त्रिभुज जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक, उसी का ये प्रश्न है। तो उसमें एक प्रमेय है। प्रमेय ये है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये त्रिभुज इसके समरूप होगा। क्यों समरूप होगा ये भी जान लीजिए आप। क्योंकि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। क्या होता है? 60 ये होगा, 60 ये होगा, और इसका भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा। अब उसमें आपके पास एक होती कोण 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 समरूपता। कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDE के। ये है प्रमेय। तो इसी का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो इसमें यह होता है कि एरिया ऑफ, मतलब त्रिभुज ABC का बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होता है इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, अर्थात BC का वर्ग बटे BD का वर्ग। अब AC का वर्ग भी होगा, AB होगा, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जितनी हमें ज़रूरत है बस उतना ही आप लेंगे। अब यहाँ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? BC का वर्ग, अब बटे इसका हो जाएगा, इसकी संगत भुजा आपकी हो जाएगी BD का वर्ग। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि जो D है वो BC का मध्य बिंदु है। यहाँ दिया है BD बराबर BC/2, या आप कहें तो BC बराबर 2BD। इसी का प्रयोग मैं यहाँ कर दूंगा। तो यहाँ आपको आ जाएगा BC का वर्ग बटे BD की जगह BC/2, इसको लिखिए, इसको मत लिखिए जाए डायरेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे BC/2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा BC² बटे BC²/4। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4/1 आ जाएगा। अर्थात त्रिभुज
एरिया ऑफ, या आप कहें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होता है 4:1। यही आपका उत्तर आया है। और दिए गए विकल्पों में आपका इसमें विकल्प C, इसमें विकल्प C आपका सही होगा 4:1। C विकल्प सही है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि चूंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, तो बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसमें बहुत ज़्यादा ये डिटेल आपको नहीं देना है। सीधा सा आप ये लिखिएगा कि ये एरिया ऑफ दिस, इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल बटे दिस, और ये आप हल करके डायरेक्ट उत्तर दे दीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि cos A बराबर 7/25 तो tan A धन cot A का मान बताना है आपको। प्रश्न ये है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इंग्लिश में दिया हुआ है। फिर cos A = 7/25 देन द वैल्यू ऑफ tan A प्लस cot A। देखिए इसका हल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया गया है, आपको दिया है cos A 7/25, ये दिया है और मान निकालना है आपको tan A प्लस cot A, इसका मान निकालना है। देखिए इसके मैं आपको 2 विधियां बताऊंगा, जिस विधि से आप जल्दी कर सकें उससे आप कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दिया है cos A, जबकि मान यहाँ रखना है tan A और cot A का। देखिए अब हमें, चूंकि कोई भी त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो किसी समकोण त्रिभुज में डिफाइन होता है, तो एक मैं त्रिभुज यहाँ बना लेता हूँ, समकोण, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। अब cos का मान आपको पता होना चाहिए। cos जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। अब इसमें जो है आधार का मतलब ये 7 होगा और कर्ण ये होगा 25, और ये है लंब। लंब आपको इसमें पता नहीं है, तो अब पहली बात तो आप लंब पता करिए। अब लंब पता करने के लिए आपके पास पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, देखिए कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग इसके बराबर होता है, योग के। अर्थात किसी भी समकोण त्रिभुज में, इसको ABC ले लीजिए अगर, तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या आप इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे कर्ण आपको दिया है 25, 25 का वर्ग बराबर लंब पता करना है, प्लस आधार आपको दिया हुआ है 7 का वर्ग, तो इसको आप लिखेंगे लंब का वर्ग बराबर 25 का वर्ग माइनस 49, 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 49, इसका वैल्यू होता है 576। क्या हो जाता है? 576। तो अब लंब का मान देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में आ जाएगा 576, और जिसका मान आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा? 24। अर्थात इसका वर्गमूल जो होता है 576 को होता है 24। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं 24 24 को ये तो आप चेक कर सकते हैं।
अर्थात जो हमें यहाँ पे तीसरी भुजा का मान आ गया वो क्या आ गया 24। अब हमें 24 मिल गया, तो अब चाहें अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर आपको पता है कि होता है लंब बटे आधार, तो इसका मान हो जाएगा 24/7। और cot a बराबर क्या आ जाएगा, cot a बराबर आ जाएगा, उल्टा होता है इसका, आधार बटे लंब। अब देखिए, तो इसको आधार उल्टा कर देंगे 7/24, और ये इन दोनों मानों को उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा। इसलिए tan a प्लस cot a बराबर हो जाएगा 24/7 प्लस 7/24। 24/7 प्लस 7/24, तो इसको आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 24 × 24 धन 7 × 7 बटे 7 × 24। अब देखिए ये आएगा 576 प्लस 49 अपान, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 168, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 625/168। ये इसका उत्तर आया। तो आपको दिए गए विकल्पों में इसमें जो विकल्प डी है ये सही है। अब इसी क्वेश्चन का मैं एक फार्मूला मतलब आप शॉर्टकट ये यही बताऊंगा, थोड़ा सा अगर आपको वो लोगे तो आप उससे करिएगा चाहे इससे करिएगा, जिससे भी आपको कम समय लगे उससे आप कर सकते हो। दूसरा मेथड देखिए, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। दूसरा देखिए क्या है, मैं यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन करूँगा। देखिए जैसे आपको मान निकालना है tan a प्लस cot a का, तो इसको आप लिख सकते हैं, tan a की जगह लिख सकते हैं आप sin a बटे cos a अब प्लस cos a बटे sin a। आप कह दिए क्योंकि tan a बराबर क्या होता है sin a बटे cos a, और cot इसका उल्टा हो जाएगा cos a बटे sin, ये होता है। अब इसको आप ये करिए तो ये आ जाएगा यहाँ sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a बटे sin a गुणित cos a। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान होता है 1, ये होता है बटे sin a गुणित cos a, क्योंकि यहाँ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, ये होता है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1 बटे sin a का मान क्या है। अब देखिए अब हमारे पास ये मिल गया है, तो अगर हमारे पास cos ये है तो sin a होता है लंब बटे कर्ण, तो हमारा आ जाएगा 24/25, 24/25 वही मान यहाँ रख देंगे। तो 1/24/25 गुणित 7/25, 1 बटे ये आ जाएगा 24 का 168/625, तो ये आ जाएगा 625/168। अब ये आया, ये इसमें विकल्प आपका डी सही है। तो आप देख लीजिए इसमें जिससे विधि से भी आप जल्दी कर सके, चूँकि बहुविकल्पी प्रश्न है तो आप जिसमें जल्दी कर सके उसी से आप करने का प्रयास करें। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये है प्रश्न आपके सामने। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख लीजिए, इंग्लिश वर्जन क्या कहता है देखिए।
if the radii of two circles are 4 centimeter and 3 centimeter respectively, then the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of these circle each. अब देखिए क्या प्रश्न कहता है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो माना एक वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर तथा r2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि दो वृत्त हैं और इनका एरिया निकालिए आप। मान लीजिए एक वृत्त ये है, थोड़ा सा बड़ा ये है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए 3 है और इसकी 4 है। फिर क्या कहा है कि इन वृत्तों के क्षेत्रफल का योग का, तो अब आप इसका निकाल लीजिए। अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर, मात्रक का वर्ग, जो भी मात्रक रहेगा उसका वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, वृत्तों के क्षेत्रफल का योग क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा पाई इंटू 4 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई, अगर हमने बाहर ले लिया तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो पाई ये आ गया 16 प्लस 9, तो ये आपका आ गया 25 पाई। ये आपका आ गया मात्रक का वर्ग। ये समीकरण 1, वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। अब कहा है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे माना जो बड़ा प्राप्त बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वृत्त का क्या हो जाएगा पाई और r स्क्वायर। ये समीकरण 2 है। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बराबर 25 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर बराबर 25, r बराबर रूट प्लस माइनस 25 बराबर प्लस माइनस 5। अब क्योंकि जो त्रिज्या है वो सदैव धनात्मक होती है, त्रिज्या केवल धनात्मक होती है, इसलिए जो हो जाएगा r बराबर आपका हो जाएगा 5, मात्रक क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आपके दिए गए विकल्पों में इसमें विकल्प A सही है। तो ये प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए, इसका उत्तर ये है।